मिश्रा जी, एक नया नोटिफिकेशन यूजीसी का आया है जिसमें -40% पे चेन्नई पूरा क्या है, क्योंकि बड़ा भ्रम है जनता में, और खास करके स्वर्ण समाज की भ्रम जो। जैसी स्थिति तो कुछ भी नहीं है। बड़ा क्लियर है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। नीट का पीजी का एग्जाम जो है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, उनके लिए कंडक्ट, उसमें 40% मिनिमम रिक्विजिट क्वालिफिकेशन SC ST के लिए रखी गई, रिजर्व कैटेगरी। लेकिन 40 पे पहुंचे नहीं, तब जाके -40 डिग्री 40 पे परसेंटेज पे उनके सिलेक्शन किए गए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से या केंद्र सरकार राज्य सरकारों से, क्या उनके नेतागण, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये लोग उन डॉक्टरों से इलाज कराने में राजी हैं क्या? जो व्यक्ति ने कभी कोई पढ़ा लिखा नहीं, माइनस पे जाके उसके सिलेक्शन हो रहे हैं पीजी में। हम तो कहते हैं वो 40 भी ले आता तो भी कैसे डॉक्टर से हमारे प्रधानमंत्री तैयार है इलाज कराने के लिए। ये कैसा देश में व्यवस्था है कि एक आदमी 40 नंबर पे, -40 पे सिलेक्ट होकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन रहा है और एक 90%, 95% आके बन रहा है। तो मेरिटोरियस कौन है? ये तो प्रधानमंत्री जी को दिख रहा होगा ना। नहीं, प्रधानमंत्री ने तो जो करना था कर ही दिया, वो तो स्वर्ण को मिटाने वाले हैं। पर आप एक न्याय के वरिष्ठ वकील एडवोकेट हैं, आप न्याय के। हाँ, ये मामला शीघ्र शीघ्र सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा रहा है और उसमें न्यायालय जो है उचित निर्णय लेगा। ऐसा संभव नहीं है। ये तो एक ऐसे कार्य कर रही है सरकार कि जैसे यूजीसी के जो अभी मैंने बताया नियमों को फेरबदल कर दिया है, उसमें चाहे कोई किसी की फर्जी शिकायत कर दे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। हमारे बच्चे के खिलाफ ये भी कह दिया या इसने ऐसे घूर के देखा तो फिर उसका भी बेचारे का कैरियर खत्म। इसी तरह से सरकारें सनातन को खत्म कर रही है और सवर्ण को खत्म कर रही है। और देख रहे हैं आप, लगातार प्रधानमंत्री हो चाहे RSS के प्रमुख हो, वो एक तस्वीर रखते हैं, एक नीला सा व्यक्ति कोट पहने दिखाई देता है जिसका नाम सतपाल है, उसकी पूजा करते हुए हमेशा दिखाई देता है। तो ये अब उस ओर जा चुके हैं, इन्हें उन्हीं का सहारा है, उन्हीं के वोटों की खातिर ये आज तक जीतते आए हैं। इसलिए अब मैं सवर्ण से कहना चाहता हूँ कि सवर्ण जाग जाओ, उठ जाओ, बहुत सो लिए। अब अपने अंदर एक चेतना जागृत करो और आगे भविष्य में ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं दो। आप अपने प्रतिनिधियों को खुद चुने, शर्त के साथ चुने कि हमारी ये मांगे आपको उठानी पड़ेंगी, इसी शर्त पर वोट। अच्छा, जहाँ पर ग्वालियर के काफी बड़े बड़े नेता हैं जो केंद्र और प्रदेश में राज करते हैं, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर को ले लो, नरोत्तम मिश्रा को ले लो, अनुप मिश्रा को ले लो, बालन शुक्ला को ले लो, नरेंद्र सिंह तोमर को ले ले, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? आप बताइए ना, किस चीज पे बोले आज तक? संतोष वर्मा पे नहीं बोले, फूल सिंह बरैया पे नहीं बोले, इवन मेरे ऊपर नहीं बोले। बहुत सारे विषय हैं इस, देखिए आपने एक सब्जेक्ट पूछा -40, उस पर नहीं बोले। यूजीसी पे नहीं, किसी चीज पे बोलना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पद की लालसा है, उनके लालच भरा हुआ है, वो नहीं बोलेंगे। बोलना अब सवर्ण को है और निश्चित है हर समाज में, सवर्ण समाज में भी ऐसे लोग हैं। हम उन्हें अपने समाज से पृथक करके ही आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा सर्वाइवल नहीं होगा। आपने गिरफ्तारी का बात की, गिरफ्तारी पे नहीं बोले। गिरफ्तारी पे हमारे द्वारा काफी मीडिया के द्वारा पूछा गया, क्वेश्चन किए गए, यहाँ तक कि जो क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज से उनसे भी क्वेश्चन किए गए। और खबर ये आई कि आपको आपके समाज ने ही जेल में बंद कराया। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ। मेरा समाज मेरे विरुद्ध है, मैं ये जानता हूँ। और मेरे समाज से सहमति के बाद ही मुझे जेल भेजा गया। और मैं चाहता तो मैं अपने को बचा सकता था, लेकिन मैं, हमारे साथी जब जेल जा रहे थे तो मैं इनका के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था, मैं उनके साथ सहमति से जेल। क्या बात है, आप जिनने गद्दारी की उनको भी अपना दोस्त बता रहे हैं। हमारे पूर्वज हैं, बहुत विद्वान है, चाणक्य, उनने ये कहा है कि दुश्मन को और शत्रु को हमेशा अपने सामने रखो। तो मैं सामने रखता हूँ, अपने दिल में ही रखे रहता हूँ, बाकी कहता कुछ इस दरिया दिल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। फिर भी नहीं। हाँ, आप चलते चलते समाज से क्या कहना चाहेंगे?
जो युवा समाज है से जो ये आपके साथ। कहूंगा, युवाओं से कहूंगा, काफी तो जाग चुके हो और पूर्ण होश में आ जाओ। पूर्ण तरह से विश्राम को त्याग दो, आराम को त्याग दो, और आगे अपने प्रतिनिधि ऐसे लेके जाओ जो आपकी आवाज उठा सके, आपको सम्मान दिला सके, प्रतिभाओं को सम्मान दिला सके, इस राष्ट्र को सनातन घोषित कर सकें, प्रतिभाओं को इस राष्ट्र में उपलब्धियां हासिल करा सकें, वो विदेश न जाएं, न विदेश भागें। तो ये पक्का है कि इस बार आगामी चाहे नगर निगम चुनाव हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, अब जमीन से संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे आप। हाँ, मैं खुद कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन जमीन से और संसद तक नहीं, पूरे भारत में भ्रमण करूंगा और इस लड़ाई को जारी रखूंगा। और मेरा प्रयास ये होगा, बाकी ईश्वरवादी हूं तो ईश्वर के हाथ में, कि मैं समस्त सनातनियों और सवर्ण को एक कर दूं, और ऐसे नेताओं को जो सवर्ण और सनातन विरोधी है उनको टोटल जमीन में ध्वस्त कर दूं। तो चुनाव की तैयारी आपकी नहीं है, बस बिल्कुल। आप क्या। मैंने सभी समाजों के, सवर्ण समाज और सनातनियों के लिए तैयार हूँ, सहज तैयार हूँ। मुझे बुलाएंगे, मैं उनका प्रचार भी करूंगा और उनके लिए कार्य। मगर अब जिन्होंने देश को शोषण किया, शोषित किया, उनकी बारी आ चुकी है। आ चुकी है, आप देखेंगे भविष्य, आप बहुत जल्दी आएगा।